हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 मई 2024 के करंट अफेयर्स को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, और प्लीज़ जो भी वीडियो देखें 100% जवाब आप लोग दिया करो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? कैरोज ने, मैटेटूटेन ने, नोटे रिवर ने या फिर क्रुक्ड प्लो ने? तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। साथ में आपको यह भी याद रखना है बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। जो बुद्ध पूर्णिमा है वो भी 23 मई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 23 मई को मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। और इस बार ये कब आ रही है आपकी? 23 मई को। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जो आपको याद रखने हैं: अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, और भारत की रैंक कितनी है? 159 है विश्व जो स्वतंत्रता प्रेस सूचकांक है उसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई या फिर मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो ये आपको ज़्यादा याद रखना है कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2024 में मई के अंदर 11 मई को हुआ और अक्टूबर में 12 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर क्या हो गया? उसका थीम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, थीम फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम दिवस 16 मई को, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, थीम क्या है? डेंगू प्रिवेंशन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को, थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस 20 मई, थीम क्या है? कनेक्ट विद यूथ। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कितना? 21 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद विरोधी दिवस है, आपको पता है राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया था 1991 के अंदर, तो उस वजह से, इनकी वजह से मनाते हैं हम आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज श्वाब ने किस संगठन के संस्थापक व कार्यकारी पद से हटने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके WHO, WEF, ILO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्लॉस श्वाब जी हैं, ये संगठन के, इन्होंने एक संगठन के ये संस्थापक है या कार्यकारी पद है, इससे उन्होंने हटने के लिए घोषणा की है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? WEF, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे आप विश्व आर्थिक मंच भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है आपको कि कब बना था? 24 जनवरी 1971 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लोज श्वाब ने अपनी वर्तमान भूमिका से हट जाएंगे और अगले जनवरी तक न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। सचिन सर्जेराव ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और जो विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है कहां पे चल रही है? ये आपकी जापान के कोबे में, कोबे जापान के अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और साथ में देखिए मैंने सभी एक साथ लगा दिए आप लोगों के लिए, तो आप ये भी याद रखोगे, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। तो एक चीज और याद रखिएगा, जो सचिन सर्जेराव है इन्होंने शॉटपुट F46 जो कैटेगरी है, श्रेणी है, इसके अंदर जितना है जीता है क्या? गोल्ड मेडल। और जो धर्मवीर है, धर्मवीर ने क्लोथ थ्रो F51 जो श्रेणी है उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। और टोटल आपके 11 पदक हो चुके हैं।
जो विश्व जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, जिसके अंदर आपके टोटल कितने 11 पदक अब तक जीते जा चुके हैं, और इन सबको मैंने एक साथ लगा दिया है। ठीक है, दो आपके हो गए जो मैंने अभी आपको बताए। साथ में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता, थंगावेलु मरियप्पन ने स्वर्ण पदक जीता किसमें, हाई जंप में, ऊंची कूद के अंदर, और इन्होंने भाला फेंक में, महिलाओं की F51 क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक किसने, एकता भयान ने, और महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने, दीप्ति जीवांजी ने, और वही महिलाओं के क्लब थ्रो में रजत पदक कशिश लाकरा ने, रजत पदक योगेश कथुनिया ने किसमें, डिस्कस थ्रो के अंदर, और हाई जंप स्पर्धा में रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता निषाद कुमार ने, और T35 फाइनल स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता प्रीतिपाल ने जीता, और भाला फेंक स्पर्धा में ही कांस्य पदक किसने जीता, भारत के संदीप ने। और दो आपके ये हो गए, तो टोटल आपके कितने हो गए, 9 + 2 11 पदक हम अब तक इसके अंदर जीत चुके हैं, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99 सदस्य कौन बना है, यानी कि 99 नंबर का जो सदस्य है वो कौन बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे पड़ता है, गुरुग्राम। जो गुरुग्राम है कहां पे, हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्पेन। ना ही पनामा होगा, ना ही यमन, और ना ही सिंगापुर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, स्पेन हो जाएगा। तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने आज नई दिल्ली में डिपोजिटरी के प्रमुख और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाउ, तो ये आप याद रख सकते हैं, जोस मारिया रिदाउ जो है वो कहाँ के राजदूत हैं, स्पेन के राजदूत हैं, कि बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज क्या दिए हैं, सौंप दिए हैं। यानी कि बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो स्पेन है वो 99 यानी कि 99 नंबर का सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये कब बना था, 30 नवंबर 2015 को बना था। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर कोप जब 21 हो रही थी तो उस समय इसकी पहल की थी, उस समय इसकी शुरुआत की थी। और हेडक्वार्टर कहां पे इसका, गुड़गांव हरियाणा के अंदर। तो आपको यही चीजें इसके अंदर अच्छे से याद रखनी। ठीक है, कब हुई थी, 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इन दोनों ने पहल स्टार्ट की थी। कोप 21 जब आपका चल रहा था उस समय, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद निरोध पर 16वीं जो बैठक है उसका आयोजन कहां पे हुआ। ऑप्शन है आपके, मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, कहां पे, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो देखिए विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोध मामलों के संयुक्त सचिव कौन है, केडी देवल। और ब्रिटिश सरकार के एशिया और ओशिनिया के आतंकवाद निरोधक नेटवर्क के जो प्रमुख है कौन है, क्रिस फेल्टन। तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्रिस फेल्टन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे आतंकवाद विरोधी सहयोग पर क्या की है, चर्चा की है। ठीक है, तो ये बैठक कहां पे हुई थी, आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किस दूतावास को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है, शील्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। ऑप्शन आपके चीन, अमेरिका, भारत या फिर नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, भारत को मिले हैं। और एक्चुअल में 2 मेडल मिले हैं। कितने मेडल मिले हैं, 2 मेडल मिले हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। तो किसको, भारतीय दूतावास को। और एक दुबई के अंदर जो स्थित है ना भारत का महावाणिज्य दूतावास, इन दोनों को मिला है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, इसके साथ ही ऐसे 2 सम्मान प्राप्त करने वाला भारत क्या बन गया है, एकमात्र देश बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। और साथ में क्या याद रखोगे आप, तो यहाँ पे देखिए आप कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है, संजय सुधीर। आप देख रहे हैं संजय सुधीर जी हैं जिन्होंने इस अवार्ड को लिया। और दुबई स्थित महावाणिज्य दूतावास में जो महावाणिज्य दूत है कौन है, सतीश कुमार सिवन। आप यहां पे देख सकते हैं सतीश कुमार सिवन जी हैं। तो इन्होंने इस अवार्ड को लिया। और इस सम्मान दे कौन रहा था, शेख अब्दुल्ला बिन जायद। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने यह सम्मान दिया था। और इन दोनों को लेने वाले कौन थे, एक तो भारतीय राजदूत संजय सुधीर हो गए और दूसरे आपके जो राजदूत है महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन। तो दोनों आप याद रखोगे, नाम भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद का जो आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया। ऑप्शन है आपके, भूटान,
श्रीलंका, भारत या फिर नेपाल। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेपाल के काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू के अंदर इसकी 2 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय संवाद है उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए नेपाल के काठमांडू में 2 दिवसीय पर्वत, लोग और जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया, और जिसमें कितने लगभग 25 जो देश हैं, 25 देशों ने इसके अंदर क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो आपको याद रखना है कहां पे हुआ, नेपाल के काठमांडू में। क्योंकि काफी बार वो क्या करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजधानी के नाम दे देंगे या जगह के नाम दे देंगे, तब पूछ लेंगे। तो आपको काठमांडू 100% याद रखना है। ठीक है, कहां पे, नेपाल के काठमांडू में हुआ था 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद। किसके ऊपर था, जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूलाम कहां के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे? ऑप्शन है आपका कंबोडिया, ताइवान, वियतनाम या फिर ईरान। तो आप ये देख सकते हैं, ये लैम्जी है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली ने आज देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लाम को हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनाने की अनुमति दे दी है। ठीक है, तो कहां के बनेंगे, वियतनाम के बनेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जितने भी आपके अब तक बने हैं उनको सबको एक साथ लगा दिया है, इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा आप। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहां के प्रधानमंत्री, कुवैत के। लॉरेंस वोंग जो प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। जुडिथ सुमीनवा तुलुका प्रधानमंत्री कहां के बने हैं, कोंगो के। पीटर पेलग्रिनी राष्ट्रपति बने हैं स्लोवाकिया के। अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति बने हैं मिस्र के। और आंद्रेज प्लेंकोविक प्रधानमंत्री कहां के बने हैं, क्रोएशिया के। और असियाओ बिखिम ये उपराष्ट्रपति बने हैं ताइवान के। और लाई चिंगते राष्ट्रपति कहां के बने हैं, ताइवान के। यानी कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते और ताइवान के उपराष्ट्रपति हसी आओ बिखिम। ये सारे के सारे नाम आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? हर किसी को पता है कब मनाया जाएगा, 21 जून को। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, इसका थीम क्या होगा? तो जो थीम होगा महिला सशक्तिकरण के लिए योग। तो इसके जो अभ्यास है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 होना है, उसके लिए जो अभ्यास है, अभ्यास आपका विभिन्न जगह पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और अब की बार जो थीम क्या होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए योग। याद रखें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल अगली पीढ़ी के बीच आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा करने के लिए किस टेनिस चैंपियंस का बारबी डोल बनाएगी? अब यहां पे आप डोल देख रहे हैं, तो आपकी एक मेटल कंपनी है, वो क्या करती है, जो भी आपके स्टार है, जो भी आपके खिलाड़ी हैं, उनके क्या बनाते हैं, उनकी बेबी डोल बनाती है, या बारबी डोल बोली जाती है, बारबी डोल बनाएगी। तो किस टेनिस खिलाड़ी की पूछी है कि किस टेनिस चैंपियन की बारबी डोल बनाई जाएगी? तो ऑप्शन आपके विनस विलियम्स, रेबेका एंड्रेड, एलेक्समा मोरेनो या फिर मैरी फाउलर। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर ए आएगा, विनस विलियम्स। एक्चुअल में इन सभी का ही बनाएगी, लेकिन मैंने यहां पे पूछा है टेनिस चैंपियन। तो टेनिस चैंपियन कौन है, आपकी विनस विलियम्स। इनका बनाया जाएगा क्या, बारबी डोल। अब इसके अलावा किन किन का बनेगा, तो टोटल आपके 9 बनेंगे। तो एक आपकी ये हो गई और 8 आपके और भी हैं। तो वो कौन कौन है वो देख लेते हैं एक बार हम। तो मेटल द्वारा 22 मई को घोषित एक परियोजना के तहत बारबी डोल टेनिस चैंपियन विनस विलियम्स और 8 अन्य एथलीटों को सम्मानित करेगी। अब 8 कौन है आपके, जिम्नास्ट है कौन, रेबेका एंड्रेडे और एलेक्सा मोरेनो, ये दोनों आपके जिम्नास्ट हैं। फुटबॉल खिलाड़ी हैं मैरी फाउलर और क्रिस्टीन सिक्लेयर। अब देखिए ये कौन है, ये मैरी फाउलर है। ठीक है, तो इनका भी बनेगा। मुक्केबाज है एस्टेले मोसेली, तैराक है फेडेरिका पेलेग्रिनी और पैरा ट्रायथलीट है सुजाना रोड्रिग्स और आपके ट्रैक आउट फील्ड के जो धावक हैं इवा स्वोबोडा। ठीक है, तो इन सभी का बनेगा। तो आप याद क्या रख सकते हैं कि टोटल आपका 9 का बनेगा और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके फर्स्ट वाला ही है, विनस विलियम्स, क्योंकि टेनिस आपका काफी फेमस गेम है, तो इस वजह से इनका आप याद रखोगे। बाकी याद आपको सारे रखने हैं, बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन विनस विलियम्स को तो बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कहां 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर कोच्चि। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। कहां पे हुई, कोच्चि के अंदर हुई। ठीक है, और अभी चलेगी ये कब से कब तक, 20 मई से 30 मई। तो 20 मई से 30 मई 2024 तक केरल के कोच्चि में
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा और अंटार्कटिक संधि सचिवालय इन बैठकों का आयोजन करेंगे और इस सभा में लगभग 40 राष्ट्र के 350 से अधिक जो होंगे प्रतिभागी होंगे, भाग लेने वाले होंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार जो बैठक है कहां पे हुई, भारत में कोच्चि के अंदर, ठीक है, केरल के कोच्चि शहर में, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 को जीता है? अब ये होता क्या है, आपकी जो फॉर्मूला 1 रेस होती है ना, जो गाड़ियों की रेस होती है फॉर्मूला 1 रेस, तो उनके खिलाड़ी हैं, उनके लिए होता है ये एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024। किसने जीता? ऑप्शन है आपके मार्को बेचेंची, कार्लोस सेंज, मैक्स वर्स्टैपन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें कहां से है ये नीदरलैंड से है। इनका जो देश है उसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, कहां से ये नीदरलैंड से है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो भाई ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। अब फटाफट जो हम रिवीजन है उस रिवीजन को देख लेते हैं। देखिए रिवीजन मस्ट होता है, क्योंकि आप अगर बार बार चीजों को देखोगे ना तो आपके माइंड में छप जाएगा। अब हम लगातार जो रिवीजन है ना उसको साथ में लेके चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, 5 से 6 मिनट लगते हैं और आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाता है। तो कंप्लीट मंथ के जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके टिप्स पे होंगे जब हम रेगुलर उनका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बार बार चीजों को देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला था? मौसमी चक्रवर्ती ने, आपको पता है। किन खिलाड़ियों को टॉप्स योजना के विकास समूह में शामिल किया गया? अनाहत सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार और हबे सिंह। और 2028 में जो एंजलिस में होंगे आपके गेम उनके लिए। जापान के कोबे में होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता था? निषाद कुमार ने। ये सारे मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं, ठीक है। हाल ही में किसने 55 वर्ष की एज में, यहां पे 55 आएगा, 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था? तो ज्योतिरात्रे, इन्होंने 55 वर्ष की एज में किया है। और कहां से है? मध्य प्रदेश में। और काम्या है जो कहां से हैं? झारखंड से हैं। और 16 की एज में इन्होंने भी फतेह किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला का आयोजन कहां पर हो रहा है? दुबई के अंदर। हाल ही में इंडो बांग्ला संगीत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? बांग्लादेश के अंदर। और जेनी अर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक का नाम क्या है? कैरोस। इसको 2024 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका बुकर पुरस्कार, मैक्सिमम पूछा जाता ही जाता है। तो साथ में क्या भी याद रखोगे कि किसने लिखी है? तो जेनी अर्पेनबेक ने, इन्होंने लिखी है। और इसका अनुवाद किसने किया है? माइकल हॉफमैन ने, ठीक है। और बुक का नाम क्या है? कैरोस, जिसने क्या जीता है 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैसाब्लांका मोरक्को शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? संजीव पुरी चुने गए हैं। और विप्रो के कौन चुने गए हैं? आपके संजीव जैन। और पद से कौन हटे? अमित चौधरी। तो इन चीजों को याद रखेंगे आप। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? प्रदीप नटराजन, याद रखें आप। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष चुने गए N चंद्रशेखरन। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। आकाशवाणी महानिदेशक का पदभार मौसमी चक्रवर्ती। मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी। और जर्मनी के टोनी क्रोस यूरो 2024 के बाद संन्यास लेंगे। ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष चुने गए हैं कपिल सिब्बल जी चुने गए हैं। हाल ही में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 चुना गया? अनमोल रॉय को। और एलोडा कप के फाइनल में पहुंचने वाली 4th भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बनी है? निखत जरीन बनी है। और किस देश ने भारतीय मूल के तमिलों के उस देश में 200 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? श्रीलंका ने। और यह प्राप्त किसने किया? श्री श्री रविशंकर ने। ये भी आप साथ में याद रखें, श्री श्री रविशंकर ने, जो भारत के हैं, इन्होंने इसको क्या किया था? ग्रहण किया था। ये भेंट जो दी गई थी इसको लिया था, ठीक है। और दिया किसने था? श्रीलंका ने, याद रखेंगे आप। 25th कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने कहां पर मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है? लद्दाख के द्रास क्षेत्र में। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहां पे होगा? ब्राजील में। और 2023 में कहां पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर, याद रखें आप। थाईलैंड ओपन 2024 का पुरुष डबल्स बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि भारत से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में विप्रो कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पद से इस्तीफा किसने दिया है? अमित चौधरी ने। नए बने कौन है? संजीव जैन। और विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात बंधु योजना पर एक दिवसीय निर्यात जागरूकता संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, कहां पे? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वेनेजुएला बन गया है, याद रखेंगे आप, ठीक है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया गया। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की जो बैठक हुई आपकी उलानबतोर मंगोलिया में हुई। मंगोलिया की राजधानी है उलानबतोर, वहां पे। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। मैंने बताया ओएनडीसी, तो आप ओएनडीसी पक्का याद रखिए, काफी बार वो ओएनडीसी ही आपको डायरेक्ट देगा कि ओएनडीसी महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ, तो न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहां पे? न्यू दिल्ली में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप। हाल ही में हाइड्रोजन और ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन पर भारत अमेरिका कार्यशाला आयोजित कहां पर हुई? आपके विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधारों के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी और 3 अन्य लोगों की मौत के बाद फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित कर दिया है। और 37वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष कौन होंगे? टोनी लेउंग होंगे, जो कहां से हैं? हांगकांग से हैं। और क्या है ये अपने आप में एक अच्छे एक्टर हैं, ठीक है, अभिनेता है। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने क्यूबा को विदेश विभाग की हिंसक समूहों के खिलाफ पूरा सहयोग न देने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। और किस देश ने हाल ही में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो पहले हांगकांग और सिंगापुर ने लगाया था, और हाल ही में लेटेस्ट में नेपाल ने लगाया है, ठीक है। नेचुरल आइसक्रीम के फाउंडर जिनका हाल ही में निधन हो गया, रघुनंदन कामत है उनका नाम, याद रखें आप। और कोडन्या वन्यजीव अभ्यारण्य जहां श्रीलंकाई स्वर्णपीठ वाले मेंढक की खोज की गई है, कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। और नाम क्या है? हाइलाराना ग्रेसिलस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। हाल ही में खोजी गई हेब्रोसेस्टम और इरूरा सिंदुरनी किसकी प्रजातियां हैं? मकड़ी की। एडविट किस देश के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं? अमेरिका के, याद रखें आप। नारायण वागुल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे? आईसीआईसीआई बैंक के। हाल ही में एफएसएसएआई ने किस रासायनिक यौगिक पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से अनुपालन करने को कहा है? कैल्शियम कार्बाइड का। सीतामढ़ी मंदिर कहां स्थित है? श्रीलंका में। और विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को, याद रखें आप। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में किसने स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टार्ट की है? एलोन मस्क ने। और एयरबस हेलीकॉप्टर ने भारत में हेलीकॉप्टर के वित्त पोषण के लिए किस बैंक से साझेदारी की? सिडबी बैंक से। इब्राहिम रईसी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कहां के थे? ईरान के राष्ट्रपति थे। ईरान के कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबर बने हैं, याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी का आयोजन कहां पे हुआ? दुबई के अंदर। और भारत के प्रमुख पैरा सेटलर हैं सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में होने वाले पैरा ओलंपिक्स में अपनी जगह बना ली है। और ताजा दूध बेचने के लिए भारत की किस दुग्ध कंपनी ने अमेरिका के मिशिगन दुग्ध उत्पादक निकाय के साथ साझेदारी की है? अमूल ने की है। डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति एबिनेडर कौन से कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त हुए हैं? आपके सेकंड कार्यकाल के लिए, ठीक है। साथ में क्या याद रखोगे आप कि शॉटपुट F46 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? सचिन सर्जेराव ने। और हम यह बात कर रहे हैं विश्व जो पैरा एथलेटिक्स आपकी जो हुई है चैंपियनशिप जापान के कोबे में, उसके बारे में है ये, ठीक है, याद रखें आप। विश्व पैरा जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसके बारे में है, याद रखें। शॉटपुट F46 श्रेणी में स्वर्ण पदक सचिन सर्जेराव ने। टोटल आप 11 प्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, जो विभिन्न तरह के पदक ले चुके हैं, ठीक है। और सुमित अंतल ने कौन सा जीता था? स्वर्ण जीता था। थंगावेलु मरियप्पन ने स्वर्ण जीता ऊंची कूद के अंदर। और F51 क्लब थ्रो में स्वर्ण जीता एकता भयान ने। और महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? दीप्ति जीवांजी ने। और वही महिलाओं के क्लब थ्रो के अंदर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल कशिश लाकड़ा ने। और डिस्कस थ्रो में जीता रजत पदक किसने? योगेश कथुनिया ने। और हाई जंप स्पर्धा में रजत किसने जीता? निषाद कुमार ने। और T35 फाइनल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता प्रीति पाल ने। और भाला फेंक के अंदर कांस्य पदक भारत के संदीप ने। और क्लब थ्रो F51 श्रेणी में कांस्य पदक धर्मवीर ने, जो कि आपके आज का क्वेश्चन भी था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट है कि कौन आपके राष्ट्रपति बने हैं, कौन आपके प्रधानमंत्री बने हैं, सभी एक साथ लिख दिए, ठीक है। तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री कुवैत के। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। जुडिथ सुमिनवा तुलुका प्रधानमंत्री आपके कोंगो के। और पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति आपके स्लोवाकिया के।
अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति मिस्र के, और आंद्रेज प्लेंकोविक प्रधानमंत्री क्रोएशिया के, हसी आओ बी खिम उपराष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति ताइवान के, और लाई चिंगते राष्ट्रपति बने कहा के ताइवान के, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते और ताइवान के उपराष्ट्रपति हसी आओ बी खिम। ठीक है, तो ये आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। ये हमारी रिवीजन क्लास भी थी। देखो रिवीजन इसलिए करवाना जरूरी है ताकि आपको फिर अलग से बार बार उन चीजों को अलग से ना देखना पड़े, आपको एक जगह एक साथ सारी चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएं। और जब आप डेली इनको करोगे ना तो धीरे धीरे आप अपने आप बोर होने लगोगे और चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो आप देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर किया करो आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।